Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is use of symbolism into the lighthouse by Virginia Woolf. अब उसमें जो है इसने अपने नावल में वर्जीनिया वुल्फ ने कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए हैं, कौन कौन से सिंबलिज्म को यूज़ किया है, वो हम इसमें देखेंगे। सिंबलिज्म का असल में मीनिंग ये होता है कि जो राइटर है ना, वो अपनी पोइम में, अपने नावल में या अपने ड्रामा में कोई ऐसी चीज़ को डिस्कस करता है जो देखने में तो हमें सिंपल लग रही होती है अपेरेंटली, लेकिन उस वो जो है असल में हमें पैगाम कोई और देना चाह रहा होता है उसके ज़रिए। वो किसी और चीज़ को सिंबलाइज कर रही होती है, किसी और उसका मतलब जो है कुछ और निकल रहा होता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या सिंबल्स चूज़ किए गए हैं। सिंबलिज्म इज़ द हॉलमार्क ऑफ लिटरेचर। वी फाइंड सिंबल्स in the all work of literature. Similarly, we also find symbols in the novel To the Lighthouse by Virginia Woolf. अब सिम्बोलिज़म जो है ना, वो लिटरेचर की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर है, और इसको बहुत से राइटर्स जो है अपने वर्क में, अपने जो है राइटिंग्स में इसको यूज़ करते हैं, और यही काम जो है वर्जीनिया वुल्फ ने किया है। शी इंडिकेट सिम्बोलिज्म इन द वेरी टाइटल ऑफ द नावल। अब उसका टाइटल जो है, जो उसने टाइटल चूज़ किया है टू द लाइट हाउस, वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है। इन एडिशन टू दिस शी एक्सप्रेसेस अबाउट 5 सिम्बल्स इन हर नावल। अब उसका कहना ये है कि उसने अपने नावल में 5 सिंबल यूज़ किए हैं। नंबर 1 पे द सी, नंबर 1 पे लाइट हाउस, नंबर 3 पे लिलीज पेंटिंग, एंड नंबर 4 पे पर्सनैलिटीज़ ऑफ मिस्टर एंड मिसेस रामसे। We will discuss all these symbols in the following. First of all, Virginia Woolf uses the description of the sea. The sea is a symbol of endless flux, eternal flux. Eternal कहते हैं endless को, और flux कहते हैं flow को, ऑफ टाइम एंड लाइफ। अब इसमें जो सिंबल द सी का यूज़ किया गया है, वो किस चीज़ को जो है सिंबलाइज कर रहा है, वो इस बताना चाह रहा है कि जो सी जो होता है, समंदर जो होता है, वो बहता रहता है, वो ख़त्म नहीं होता। इसी तरह ये जो उसका बहाव है पानी का, वो ज़िंदगी की तरह है और टाइम की तरह है, कि जिस तरह वक्त जो है वो गुज़रता जाता है लेकिन रुकता नहीं है, और हमारी ज़िंदगी जो है वो दिन ब दिन जो है कम होती जा रही है। तो इसी तरह जो समंदर है ना, वो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि हर चीज़ जो है, जो वो टाइम है या लाइफ है, टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। टू मिसेस रैमसे इट्स साउंड इज सूथिंग एंड कंसोलिंग लाइक अ क्रेडल सॉन्ग, एंड ऑन अदर मोमेंट इट इज़ लाइक अ घोस्टली रोल ऑफ ड्रम्स रिमॉर्सलेसली का मतलब होता है मैरी लेसली बीटिंग अ वार्निंग ऑफ डेथ। अब जो है ना, मिसेस रामसे को ऐसा लगता है कि कभी तो वो उसको जो है ना, इसकी आवाज़ बहुत जो है ना पुरसकून लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उसे लगता है कि ये उसके ना, उसके सॉरोज़ को या उसकी परेशानियों को जो है ना, इसकी हल्का जो आवाज़ है ना पानी के बहाव की, वो उसको बहुत सुकून दे रही होती है, बिल्कुल जैसे एक झूले की आवाज़ होती है ना। और लेकिन कभी कभार उसको इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रही होती है, और इतनी उसे बुरी लगती है जैसे कोई ड्रम पे या ढोल पे ज़ोर ज़ोर से बीटिंग कर रहा होता है ना, बेदर्दी से उसको पीट रहा होता है वो उसको ढोल को। तो उसको ऐसी आवाज़ लगती है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये जब इसकी जो बुरी आवाज़ जब आती है ना, तो उसे ऐसा फील होता है कि ये हमें डेथ की वार्निंग दे रहा है, कि ये हमें जो है मौत से डराने की कोशिश कर रहा है। द सी सराउंडेड द आइलैंड ऑन विच द होल एक्शन टेक्स प्लेस। अब ये जो नावल है, ये सारा इसमें जो है वो समंदर के किनारे का वाक़या है, जो एक आइलैंड का वाक़या है, कि यानी सारा नावल जो है ना वहाँ पे वाक़या हुआ है। इट्स जस्ट बहुत द ह्यूमन रेस इन जनरल एंड इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। अब ये जो है, इस नावल में कुछ करेक्टर्स को इंडिविजुअली भी जो है वो करेक्टराइज किया गया है, और उनकी जनरल लाइफ को भी डिस्कस किया गया है। द वेव्स आर द सिंबल ऑफ द मोमेंट ऑफ लाइफ। अब ये जो वेव्स का जिक्र इसमें आया है, वो ज़िंदगी की हरकत को, ज़िंदगी के तहरीक को, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को, लाइफ के जॉयज़ एंड सॉरोज़ को सिम्बलाइज कर रहा है। Moreover, there is also hidden symbolism in the very title of the novel. इसके अलावा जो है ना, इसका टाइटल जो किस चीज़ को सिम्बलाइज करता है, टू द लाइट हाउस। लाइट हाउस इज सुजेस्ट द क्वेस्ट फॉर द वैल्यूज़, कि हमारी जो किसी चीज़ के लिए जुस्तजू होती है, किसी चीज़ को हम जानना चाहते हैं या किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, उसको सिम्बलाइज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डेविड डचेस, द लाइट हाउस इट्स standing lonely in the midst of the sea is a symbol of the individual who is at one unique being and a part of flux of the history. अब ये जो लाइट हाउस है ना, ये एक जो समंदर है ना, उनके वो घर के आइलैंड के किनारे पे जहाँ पे उनके वो रह रहे हैं, तो उसके बिल्कुल दरमियान में, समंदर के जो है दरमियान में ये बना हुआ है लाइट हाउस। और जो है ना, ये बिल्कुल यानी उसके आसपास पानी ही पानी है, तो वो बड़ा वो ना इंडिविजुअल सा लग रहा है, कि बहुत यूनिक सा लग रहा है वहाँ पे दरमियान में। और जो है ना, वो इस तरह से शो कर रहा है
कि इसका जो है यहाँ पे इस लाइट हाउस का खड़े होने का कोई मकसद नहीं है। ये हिस्ट्री के किसी बहाव को जो है, हिस्ट्री के किसी जो है ना इम्पोर्टेंट यानी इंसिडेंट को या इम्पोर्टेंट हिस्ट्री को जो है सिम्बोलाइज करने की कोशिश की गई है इस नावल के, इस लाइट हाउस के ज़रिए। डिफरेंट क्रिटिक्स एक्सप्लेन्ड इट इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जाम्पल H.K. रसल डिक्लेयर्स डैट। अब डिफरेंट क्रिटिक्स की जो है इस लाइट हाउस के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अब H.K. रसल क्या कहते हैं, द लाइट हाउस इज़ अ फेमिनिन क्रिएटिव प्रिंसिपल। वो कहता है कि लाइट हाउस को जो है उसने अपनी वो फेमिनिज़म को शो करने के लिए जो है वो ना इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि वो वर्जीनिया वुल्फ एक फ़ीमेल राइटर है ना, तो उसके लिए ये उनका ये कहना है कि उसका जो है ना ये खूबसूरती, इसकी जो खूबसूरती है ना उसको वो फ़ीमेल से जो है सिम्बोलाइज़ किया गया है। F.L. Overcash finds the novel an allegory of the Old and New Testaments। अब जो है ना एक जो और क्रिटिक हैं ओवरकैश जिनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो नावल है वो एक एलेगरी है। एलेगरी का हमने एक दफ़ा गुलिवर ट्रैवल में पढ़ा था कि एलेगरी कहते हैं ऐसी स्टोरी जो कि अपेरेंटली जिसका कुछ और मीनिंग होता है और इनर लेवल पे, इनर सरफेस पे उसका कुछ और मीनिंग होता है, 2 लेवल स्टोरी जो होती है। तो इसमें भी जो वो एलेगरी इस तरह से है कि इसमें कुछ ओल्ड टेस्टामेंट्स हमको मिलते हैं और कुछ न्यू मिलते हैं। मिसेस रैमसे एज ईव, द ब्लेस्ड विर्गन एंड द क्रिस्ट मिस्टर रामसे इज़ अमॉन्ग अदर थिंग्स गॉड एंड फादर। द लाइट हाउस इज़ ईडन एंड हेवन, अ क्रिटिक डिक्लेयर्स। अब ये जो है इसमें इसके जो करेक्टर्स हैं, इसका जो लाइट हाउस है ना, इसको सिम्बोलाइज़ किया गया है हमारे पैराडाइज लॉस्ट जो हमने पढ़ा था उसके करेक्टर्स के साथ, कि मिसेस रैमसे को हम ईव कंसीडर कर लेते हैं और जो है ना उसका हस्बैंड जो है उसको हम जो है एडम या उसका जो गॉड या फादर जो होते हैं ना क्रिश्चियंस के, उनको वो कंसीडर कर लेते हैं। और लाइट हाउस जो जगह है ना उसको ईडन या हेवन यानी जन्नत कंसीडर कर लेते हैं। अ क्रिटिक डिक्लेयर्स द लाइट हाउस इज़ अ वाइटल सिंथेसिस ऑफ टाइम एंड eternity, an objective correlative for Mrs. Ramsay's vision. देयर इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ द विंडो। अब इसका जो है ना विंडो का जिक्र बार बार आया है। नावल का जो स्टार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, उसमें भी विंडो का जिक्र आया है और एंड वाले पार्ट में भी विंडो को डिस्कस किया गया है। इन द नावल शोज डैट इट हैज़ अ सिम्बॉलिक वैल्यू, कि इसके बार बार जिक्र आने से हमें ऐसा महसूस होता है कि कुछ हमें जो है इस विंडो के ज़रिए वर्जीनिया वुल्फ ने कोई ना कोई मैसेज तो देने की कोशिश की है। इन ऑल हर नावल्स वी सी अ कैरेक्टर स्टैंडिंग एट अ विंडो, gazing at a street, at the sky, at the landscape, and experiencing, as by some catalytic phenomena, the mingling of his own being विद द आउटर रियलिटी विच ही बिहोल्ड्स। अब जो है ना वो सिंबल, हमें पूरा नावल जब हमने पढ़ा है ना, हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा देखने को मिला है कि यानी कभी ना कोई करैक्टर जो है विंडो पे खड़ा हुआ है, कोई वहाँ से जो है विंडो पे खड़ा होकर गली में देख रहा है, कोई आसमान पे देख रहा है, कोई ज़मीन को देख रहा है, कोई फिनोमिना को जो है डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है, कुछ नेचर को जो है पे गौर व फिक्र करने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर जो सारे जो करैक्टर है ना वो किसी ना किसी तरह से विंडो को जो है देख रहे हैं। द विंडो द विंडो इज़ अ स्क्रीन बिटवीन रियलिटी एंड कॉन्शियसनेस। अब उसका मानना ये है कि विंडो जो है ना एक स्क्रीन है, एक हकीकत के दरमियान और एक असल में जो समझ बूझ होती है, कॉन्शियसनेस होती है ना, उसके दरमियान, कि सच में और सच्चाई में और कॉन्शियसनेस में जो फ़र्क है वो एक विंडो के ज़रिए जो है उसको उसके हिस्से किए गए हैं, पार्टीशन की गई है। एंड फाइनली द विंडो इज़ द वेरी सिंबल ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ आवर नॉलेज। और फाइनली वो कहती है कि विंडो जो है वो इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही है कि हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इल्म है, हमारे जो लर्निंग है ना वो इतनी परफेक्ट नहीं है कि हम उसको अंडरस्टैंड कर सकें, सारी चीज़ों को जो है अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। फर्दर मोर लिलीज पेंटिंग रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रगल अगेंस्ट जेंडर कन्वेंशन। अब वो लिली की जो पेंटिंग है वो जो है वो उसने फर्स्ट पार्ट में जो नावल के स्टार्ट की थी और एंड के पार्ट में जो है उसने उसको कंप्लीट किया था। और काफ़ी जो कैरेक्टर्स ऐसे थे जिसने उनको डिसहर्ट करने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि ये नहीं, औरतें इस तरह के काम नहीं कर सकती। रिप्रेजेंटेड बाय चार्ल्स टांसले स्टेटमेंट डैट वुमेन कॉन्ट पेंट और राइट, यानी उसका चार्ल्स टांसले जो था ना उसने उसे कहा था कि जो औरतें होती हैं वो ना तो पेंट कर सकती हैं और ना वो लिख सकती हैं। तो लेकिन उसने जो था अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करके जो था ये जो जेंडर कन्वेंशन होती है, मतलब मेल और फीमेल के दरमियान जो डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। लिलीज कंपोजिशन attempts to discover and comprehend Mrs. Ramsay's beauty as just as Woolf's construction of Mrs. Ramsay character reflects her attempt to access and portray her own mother। अब जो है ना लिली ने अपनी पेंटिंग के ज़रिए जो है ना
वो मिसेस रैमसे का जो करैक्टर जो उसने वो यानी नावल के पहले पार्ट में देखा था ना, उसको जैसा वर्जीनिया वुल्फ ने ड्रा करने की कोशिश की है एज इट इज़ उसने वैसा बनाना चाहा है। और मिसेस रामसे का जो करैक्टर है ना, ये कहा जाता है कि ना उसने वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी मदर के करैक्टर से लिया था। मतलब उसने अपनी मदर के करैक्टर को जो था वो एज अ मिसेस राम से इंट्रोड्यूस करवाया था, और लिली ने जो था उसको जो है एज इट इज़ ड्रॉ करने की, पोर्ट्रेट करने की कोशिश की। Similarly, another symbol in the novel is the personality of Mr. and Mrs. Ramsay. अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही हैं? द पर्सनैलिटी ऑफ मिसेज रैमसे इज़ द सिंबल ऑफ गुड रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड द लाइट हाउस। अब मिसेज रैमसे का जो रिलेशनशिप है वो एक अच्छी मदर है, एक अच्छी केयर टेकर हैं, अच्छी होस्ट हैं। whereas the character of Mr. Ramsay is a symbol of destruction, destructive बैरियर्स ऑफ रिलेशनशिप। और लेकिन मिस्टर रामसे जो है वो बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल पर्सन है। वो ना एक अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं, ना अच्छे फादर साबित होते हैं, और इसका वो जो एक वाइटल रोल होता है ना सोसाइटी के लिहाज से, वो ऐसा कुछ भी प्ले नहीं करते। लेकिन मिसेस रामसे जो होती हैं वो एक अच्छे अखलाक की मालिक होती हैं और सबका ख्याल रखती हैं, अच्छी मेहमान नवाज भी होती हैं। To conclude, we can say that to conclude the novel, To the Lighthouse is every inch a symbolic novel. All the characters and objects used in the novel have symbolic importance. Although there are many symbols in the novel, yet there are the five major symbols in the novel. ये जो था हमारा इसका कंक्लूजन था। आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। आई होप तो कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर समझ आती है अच्छे से तो कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Similarly, another